गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लेक्चर आपके सामने है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, which is mentioned in the description box. So you can go there, you can download this PDF, and you can have all the content regarding your prelims as well as mains examination for civil services. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर का। और सबसे पहला टॉपिक जो आज के हमारे डेली करंट अफेयर का है, दैट इज अबाउट इंडिया अनवेल्स फर्स्ट इंडिजिनियस हाई प्रिसीजन डायोड लेजर। तो एक हाई प्रिसीजन डायोड लेजर को अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे किया है लॉन्च। तो उसके रिगार्डिंग करते हैं कुछ बातें, क्या है अभी करंट में, क्या है अभी कंटेक्स्ट में। सो दिस आर द न्यूज। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियस हाई प्रिसीजन डायोड लेजर engineered फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग। तो एक तो ये लेजर जो है वो किसके लिए है, तो बोले क्वांटम कंप्यूटिंग कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग के लिए है। इट मार्क्स अ मेजर स्टेप इन इंडियाज कैपेबिलिटीज टू बिल्ड क्वांटम ग्रेड हार्डवेयर। क्वांटम ग्रेड हार्डवेयर को बनाने की हमारी जो कैपेबिलिटीज है उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा स्टेप इसे माना जाता है। एक कॉम्पैक्ट मतलब कि छोटा सा और हाई प्रिसीजन डायोड लेजर सिस्टम जो क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च, हायर एजुकेशन लेबोरेटरीज, कटिंग एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इन सब की जगह पे वहां पे यूज होती है और बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, ट्यूनेबल है और लॉन्ग ड्यूरेशन है उसका आउटपुट। सो वी कैन से दैट इट प्रोवाइड्स अल्ट्रा स्टेबल, tunable as well as long duration laser output which is required for quantum experiments as well as secure communication system. It is developed by whom? It is developed by Prenishk Private Limited. और ये एक्चुअली क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ स्टार्टअप एज वेल एज स्पिन ऑफ फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और मेजरली इसका वहां पे एम बोल सकते हैं या फिर ये कौन से प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, कौन से मिशन के तहत इसको बनाया गया है, तो इट इज सपोर्टेड बाय नेशनल क्वांटम मिशन, जो ऑलरेडी इंडिया का एक मिशन है जिसको हमने बहुत टाइम से वहां पे लॉन्च किया हुआ है। तो उसे सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा नया बोल सकते हैं एक डायोड लेजर विच इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड। उसका मेन टारगेट क्या है, तो क्वांटम ग्रेड डायोड लेजर को इंडिजिनियसली वहां पे इस तरीके से बनाना ताकि कम्युनिकेशन को सिक्योर किया जा सके, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाई प्रिसीजन साइंटिफिक रिसर्च को वहां पे एग्जीक्यूट किया जा सके, ताकि हमारा जो क्वांटम इकोसिस्टम है वो और ज्यादा वहां पे स्ट्रांग रहे और एक बहुत ही बढ़िया सा एक सेफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे रेडी हो सके। इट इज अल्ट्रा नैरो लाइन विथ एंड हाई बीम क्वालिटी. It ensures sharp, stable beams, which is ideal for high-resolution quantum sensing as well as communication task. एक लॉन्ग टर्म फ्रीक्वेंसी और पावर स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है बिकॉज इट मेंटेन्स प्रिसाइज परफॉर्मेंस ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। साथ साथ देखा जाए तो एक वाइड वेवलेंथ रेंज है उसकी, फ्रॉम अल्ट्रावायलेट दैट इज यूवी टू नियर आईआर दैट इज इंफ्रारेड। तो अल्ट्रावायलेट से लेके इंफ्रारेड तब की पूरी वेवलेंथ को वहां पे वो सपोर्ट करता है। तो इट सपोर्ट्स मल्टीपल क्वांटम सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशनल वेवलेंथ्स। तो अल्ट्रावायलेट से लेके नियर इंफ्रारेड तक की सारी वेवलेंथ को यहाँ पे ये सपोर्ट करती है। साथ साथ इट इज रग्ड एज वेल एज टेम्परेट कंट्रोल्ड। इट इज डिजाइन्ड टू ऑपरेट रिलायबली in Indian climatic conditions, ensuring the stable quantum output. Because we all know कि इंडिया के अंदर जो climatic conditions है, जो टेम्परेचर की सिस्टम है वो हर जगह पे अलग अलग है। तो इसे टेम्परेचर भी यहाँ पे कंट्रोल मतलब कर सकते, टेम्परेचर के कंट्रोल के हिसाब से आप इस लेजर का वहां पे यूज कर सकते हैं। इट इज कॉम्पैक्ट, इट इज लाइट वेट एज वेल एज लो पावर, प्लग एंड प्ले इंटीग्रेशन यहाँ पे बोल सकते हैं बिकॉज सिंपल सेटअप है विथ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन enables fast adoption by researcher as well as
educational institutions, and free space and fiber coupled output. Its flexible delivery option allow use in both optical table experiments as well as long distance communication links. So अलग अलग टाइप की इसके वहां पे फीचर्स, एंड दैट इज ऑल अबाउट recent India's innovation about indigenous high precision diode laser. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट 150th एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा. सो क्या है अभी यहाँ पे न्यूज में, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज वेल एज द होम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा ऑन हिज 150th एनिवर्सरी, जिसे हम जनजातीय गौरव दिवस के नाम से भी वहां पे जानते हैं. तो बिरसा मुंडा का जो टाइम पीरियड वहां पे रहा दैट वाज फ्रॉम 1875 टू 1900, एंड दैट्स व्हाई फ्रॉम 1875 टू 2025. सो इस बार उनकी 150th एनिवर्सरी यहाँ पे है. तो 150th बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा की. तो ध्यान रखना एग्जाम्स के अंदर 2025 के एग्जाम्स, वहां पे बिरसा मुंडा जो है वो आपको ध्यान में रखना है. कौन थे बिरसा मुंडा, क्या थे, तो ही वाज अ लेजेंडरी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, social reformer as well as charismatic leader of मुंडा ट्राइब्स. उन्हें भगवान और साथ साथ धरती आबा का वहां पे टाइटल मिला हुआ है. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस धरती आबा, दैट इज फादर ऑफ द अर्थ, जो फॉरेस्ट, लैंड और ट्राइबल आइडेंटिटी को वहां पे प्रोटेक्ट करते करते वहां पे जिन्होंने अपनी लाइफ को वहां पे पूरा गुजारा. जन्म हुआ था उलीहाटू विलेज. आज की तारीख में अगर हम बात करें तो झारखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है खूंटी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये लोकेटेड है, छोटा नागपुर प्लेटू वाला जोन. एंड स्पेंड द अर्ली इयर्स इन चालकट एज वेल एज कुरुमडा. ऑल्सो रिसीव्ड स्कूलिंग इन सालगा एंड लेटर इन चेबाजा. कंट्रीब्यूशन उनका मेन क्या है, तो जो मुंडा रेबेलियन हुआ था, जो मुंडा विद्रोह हुआ था, जिसे उनकी भाषा में उल गुलान भी बोलते हैं, तो वहां पे उनकी जो लीडरशिप थी दैट वाज डन बाय बिरसा मुंडा. फॉट अगेंस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ मुंडारी खुंटकट्टी प्रणाली. वहां पे ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम वहां पे चल रही थी झारखंड के अंदर जिसका नाम था खुंटकट्टी. और ये जो खुंटकट्टी मुंडारी प्रणाली थी, जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने उसको हटा के उसकी जगह पे जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था. And that's why all the tribal peoples got angered on that. और जो भी एक्सप्लॉइटिव ठेकेदार वहां पे आए थे, तो इन दोनों सिस्टम को वहां पे हटाने के लिए, मतलब कि बेसिकली अगर हम बात करें तो जो खुंटकट्टी की सिस्टम थी उसे वापस एस्टेब्लिश करने के लिए और साथ साथ जमींदार और ठेकेदार को हटाने के लिए जो रिवोल्ट वहां पे चला दैट वाज मुंडा रेबेलियन. उन्होंने अलग अलग ट्राइब्स को वहां पे इकट्ठा किया, लाइक ओरावन हो गया, मुंडा है, खारिया है, सब लोग वहां पे मिलके वहां पे रहे, लड़े. They fought for land rights as well as self-rule, promoted some kind of social reforms, और उनका जो सबसे मेन था that was alcoholism. एक चीज के ऊपर उन्होंने वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, प्रोहिबिशंस लगाए थे कि किसी को भी अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना है, कोई भी सुपरस्टिशंस नहीं चाहिए, अंधश्रद्धा नहीं चाहिए, and more emphasis on hygiene as well as cultural revival, and coined the slogan अबुआ राज सेतर जाना, महारानी राज तुंडू जाना. मतलब कि महारानी का जो राज है उसको हम खत्म करेंगे और हमारा जो रूल है उसे हम एस्टेब्लिश करेंगे, दैट इज एंड द क्वींस रूल एंड एस्टेब्लिश आवर ओन रूल. दैट वाज द स्लोगन व्हिच वाज गिवन बाय बिरसा मुंडा. एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज. उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर. तो कहां पे हुआ है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और किसने इसे लॉन्च किया है. ऑपरेशन सदर्न स्पीयर एक मिलिट्री और सर्वेलेंस कैंपेन है, और ये किसने वहां पे लॉन्च किया है, दैट इज लॉन्च बाय यूनाइटेड स्टेट्स टारगेटिंग लैटिन अमेरिकन ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टेल्स. ध्यान रखना, एक मिलिट्री और सर्वेलेंस कैंपेन है, तो सर्वेलेंस किसके ऊपर करना है, लैटिन अमेरिकन ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टेल्स को हटाने के लिए अमेरिका के द्वारा, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा वहां पे एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है व्हिच इज नोन एज ऑपरेशन सदर्न स्पीयर. सो लार्ज स्केल यूएस मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन डिप्लॉइंग अनमैन्ड एयर एंड सी सिस्टम टू डिटेक्ट, मॉनिटर एंड डिसरप्ट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स
across the Caribbean as well as Eastern Pacific Ocean. सो कैरेबियन सी और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के आसपास जो ड्रग ट्रैफिकिंग के जो कार्टेल्स वगैरह वहां पे चल रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें डिटेक्ट करना, उन्हें मॉनिटर करना और उनको वहां पे हटाना, दैट इज डिस्टर्ब करना, उसके लिए एक ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हुआ है। कौन से नेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है? तो इट इज मेजरली लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स अंडर देयर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उनका मेन टारगेट क्या है? दैट इज टू न्यूट्रलाइज नार्को टेररिस्ट नेटवर्क्स which are operating in Western Hemisphere, as well as to secure US borders against drug smuggling routes, क्योंकि we all know कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्पेसिफिकली मैक्सिको और कैरेबियन आइलैंड्स के थ्रू वहां पे ड्रग जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मगल किया जा रहा है, तो उसको वहां पे उससे सिक्योर करना है। To test as well as operationalize a hybrid fleet of robotic and manned naval forces as a part of Navy modernization. और उनके की फीचर्स वहां पे क्या रहेंगे? तो एक रोबोटिक और पूरी एनोनिमस सिस्टम वहां पे रहेगी, विच विल बी अ लॉन्ग एंड्योरेंस रोबोटिक सरफेस वेसल्स, इंटरसेप्टर बोट्स एज वेल एज वीटोल रोबोटिक एयरक्राफ्ट फॉर राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस। एक रोबोटिक सर्वेलेंस पूरा वहां पे रहेगा। हाइब्रिड फ्लीट इंटीग्रेशन क्या है? तो इट कंबाइंस अनमैन्ड सिस्टम विथ ट्रेडिशनल वॉरशिप्स अंडर यूनाइटेड स्टेट्स नेवीज प्रोजेक्ट 33। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे अनमैन्ड एज वेल एज अनमैन्ड सिस्टम्स और उनको साथ वहां पे ट्रेडिशनल वॉरशिप्स, इन दोनों को कंबाइन करने की बात है। एक्सपांडेड नेवल प्रेजेंस ओवर अ डजन यूएस वेसल्स इन द रीजन इंक्लूडिंग यूएसएस गिराल्ड फोर्ड, amphibious ships as well as nuclear submarines, and high speed we can say that इंटरडिक्शन यहाँ पे बोल सकते हैं, एक रोबोटिक बोट्स विच आर कैपेबल ऑफ रैपिड इंटरसेप्शन ऑफ नार्को वेसल्स इन हाई ट्रैफिक मैरीटाइम चोक पॉइंट्स। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस ऑपरेशन। सो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में आपको बस पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जो है इट इज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, और उसका मेन टारगेट क्या है? तो बोले ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टेल्स को वहां पे हटाना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। देखिए ऑलरेडी ऐसे रूल्स 2023 में भी आए थे और वापस उसकी जगह पे कुछ नए रूल्स को लाने की बात है, दैट इज ऑफ 2025। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली नोटिफाइड द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025, which will definitely replace Digital Personal Data Protection Act 2023, a set of detailed regulatory rules that implement the Digital Personal Data Protection Act 2023, laying out operational procedures for personal data processing, consent, safeguards, compliance timelines, as well as oversight mechanisms. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहली चीज, इसे एनफोर्स कौन करेगा? तो इंडिया के अंदर हमने एक ऐसी बॉडी बना के रखी है जिसका नाम है डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम इसको वहां पे इंप्लीमेंट करना। साथ साथ उसका मेन एम क्या है? दैट इज टू प्रोटेक्ट डिजिटल पर्सनल डेटा व्हाइल enabling इनोवेशन, ईज ऑफ कंप्लायंस एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इनोवेशन को वहां पे प्रमोट करना है, कंप्लायंस के अंदर थोड़ी सी इजीनेस वहां पे लानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है, और उसके लिए हमें डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना है। साथ साथ टू डिफाइन ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूशियरीज एंड राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स विद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और इसके साथ बोल सकते हैं कि एक सिक्योर, कंसेंट बेस्ड, पर्पस लिमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ पर्सनल डेटा वहां पे होना चाहिए। उसके मेजर फीचर्स क्या है? एक तो फेज इंप्लीमेंटेशन यहां पे होगा। तो सबसे पहले तो एक तो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, एमएसएमईज है, स्टार्टअप्स है, उन सबको वहां पे एक इनफ टाइम दिया जाएगा, अबाउट 18 मंथ्स टू ट्रांजिशन टू कंप्लायंस थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड टाइमलाइन, कि भैया इतना टाइम है, उसके अंदर आपको वहां पे ट्रांजिशन में वहां पे आ जाना है। साथ साथ क्लियर एंड सिंपल कंसेंट नोटिस। तो बोल सकते हैं कि डेटा फिड्यूशियरीज मोस्ट इश्यू स्टैंड अलोन
plain language consent notice specifying the exact purpose and data use, ensuring the informed consent। जब भी आप किसी कस्टमर के पास से कंसेंट ले रहे हैं तो वहां पे बहुत ही सिंपल वर्ड्स का वहां पे यूज करें ताकि सामने वाला कंसेंट देते टाइम प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके पास वहां पे हो, ताकि एक बेटर तरीके से वहां पे कंसेंट हो सके। सो इट इज ऑलवेज अबाउट ट्रांसपेरेंसी। साथ साथ वहां पे ब्रीच नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स भी है। mandates prompt communication to affected individuals after any data breach, explaining the nature of the breach, risk, corrective steps as well as support contacts। So that is all about these rules। साथ साथ वहां पे कुछ इंडिपेंडेंट ऑडिट्स की बात है, डेटा प्रोटेक्शन इंपैक्ट असेसमेंट्स की बात है, टेक्नोलॉजी ड्यू डिलीजेंस की बात है, स्ट्राइकर कंप्लायंस नॉर्म्स, डेटा प्रिंसिपल राइट्स जो यहाँ पे स्ट्रेंथन होंगे। तो यहाँ पे पहले से बोला गया है दैट सिटीजंस कैन एक्सेस, करेक्ट एंड अपडेट और इरेज दैट पर्सनल डेटा। साथ साथ वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड डेटा फिड्यूशियरीज मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन 90 डेज। तो ये सारी की सारी चीजों को इंक्लूड करने वाला एक नया बोल सकते हैं एक नया एक्ट लाने की बात है, दैट इज ऑल अबाउट डिजिटल personal data protection rules। In the next topic that is about ammonium nitrate। क्या है ammonium nitrate? और अभी रिसेंट वी ऑल नो कि थोड़ा सा वहां पे न्यूज में आया था। सो ammonium nitrate एग्जैक्टली क्या है ये और न्यूज में क्यों है? अभी रिसेंटली आप सबने शायद कहीं पे न्यूज में भी सुना होगा कि एक मैसिव एक्सप्लोजन एट नौगाम पुलिस स्टेशन इन श्रीनगर occurred when seized explosives, primarily ammonium nitrate, recovered from a terror-linked doctor in Faridabad, accidentally detonated, and it killed 9 people। सो बेसिकली फरीदाबाद से एक डॉक्टर, एक टेरर लिंक्ड डॉक्टर बोल सकते हैं, उनके पास से एमोनियम नाइट्रेट वहां पे रिकवर जब करने की जब बात आई तो एक्सीडेंटली वो वहां पे डेटोनेट हो गया और जिसकी वजह से 9 पीपल वहां पे मर गए। और वहीं से ये वाली न्यूज जो है वो अभी कंटेक्स्ट में आई है कि भैया एमोनियम नाइट्रेट जो है वो एग्जैक्टली है क्या। एक व्हाइट क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड बोल सकते हैं जिसका मेजरली यूज कहां पे होता है, तो बोले वाइडली यूज्ड एज फर्टिलाइजर and a key ingredient in the industrial and improvised explosives। एक तो फर्टिलाइजर के अंदर इसका यूज होता है और साथ साथ जो भी एक्सप्लोजिव्स है वहां पे ये मेन इंग्रेडिएंट होता है। इट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एंड बिकम्स एक्सप्लोजिव व्हेन इट मिक्स विथ फ्यूल और अदर सेंसिटाइजिंग एजेंट्स। फ्यूल या फिर ऐसे कोई सेंसिटाइजिंग एजेंट्स के साथ जब भी ये मिक्स होता है तो एक बहुत ही बड़ा सा वहां पे एक्सप्लोजन होता है। केमिकल फॉर्मूला दैट इज अबाउट NH4NO3। की फीचर्स उसके मेन क्या है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, डज नॉट बर्न अलोन बट ग्रेटली एक्सेलरेट्स कंबशन ऑफ अदर मटेरियल्स। हाईली सॉल्युबल बोल सकते हैं, एक हाइग्रोस्कोपिक है, सो इट कैन एब्जॉर्ब द मॉइस्चर इजिली, डिसॉल्व्स रेडिली इन द वाटर। और एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्मेट में आपको वहां पे मिलता है। इंडिया के अंदर उसके रेगुलेशंस में क्या है, तो इट इज क्लासिफाइड एज एन एक्सप्लोजिव अंडर द एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 एंड इट इज गवर्न्ड बाय एमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन, बैगिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एक्सेट्रा इन सबको वहां पे मैनेज करता है। एंड एनी मिक्सचर कंटेनिंग ओवर 45% एमोनियम नाइट्रेट इज ट्रीटेड एज एक्सप्लोजिव। तो कितने परसेंट से ज्यादा अगर एमोनियम नाइट्रेट है, तो बोले 45% से ज्यादा अगर एमोनियम नाइट्रेट है तो उन्हें एक्सप्लोजिव बोला जाता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज करंट अफेयर दैट इज अबाउट DRDO डेवलप्स न्यू जनरेशन मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स। चलिए अब क्या है ये एग्जैक्टली उसको जानते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय DRDO और उन्होंने सक्सेसफुली क्या वहां पे डेवलप किया है, तो एक मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। और ये किसके लिए है, तो बोले फॉर नेवल माइन काउंटर मेजर मिशंस। एक कॉम्पैक्ट लाइट वेट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल सिस्टम
that can be carried out by personnel as well as deployed quickly for detecting, classifying and analyzing underwater mines in real times. तो अंडर वाटर माइंस को वहां पे एनालाइज करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए एक नया व्हीकल वहां पे बनाया गया है, दैट इज नोन एज मैन पोर्टेबल एनोनिमस अंडर वाटर व्हीकल विच इज डेवलप्ड बाय DRDO. और DRDO के अंदर भी अगर हम बात करें तो उसके स्पेसिफिकली एक बोल सकते हैं एक लेबोरेटरी विच इज नोन एज नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी एट विशाखापट्टनम. उसका मेन एम क्या है? तो हमारे जितने भी माइन काउंटर मेजर्स है, दैट इज नोन एज MCM कैपेबिलिटीज, उसे वहां पे और स्ट्रेंथन करना, टू रिड्यूस द रिस्क टू नेवल डाइवर्स एज वेल एज मैन्ड वेसल्स, enable fast, anonymous and networked underwater mine detection. उसके मेन की फीचर्स में है क्या? मल्टीपल AUV को वहां पे बोल सकते हैं मल्टीपल पोर्टल AUV का वहां पे यूज होता है, विच आर वर्किंग कोलैबोरेटिवली ड्यूरिंग द मिशंस. साइड स्कैन्स को सोनार्स प्लस अंडर वाटर कैमरास, जो उसके अंदर बहुत ही बढ़िया से हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग एंड रियल टाइम डिटेक्शन माइन वगैरह को वहां पे एनेबल करता है. AI ड्रिवन टारगेट रिकॉग्निशन, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है. साथ साथ अंडर वाटर acoustic communication allows AUVs to exchange the data underwater, which enhances the situational awareness as well as coordination. Man portable and rapid deployment, what is that? So lightweight design suitable for quick launch from ships or shores, and it is successfully tested in NSTL harbor trials फॉर एक्यूरेसी, कोऑर्डिनेशन एंड मिशन रिलायबिलिटी. तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि हमारी जो नेवल माइन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से एनहांस करेगा. साथ साथ पर्सोनल के जो रिस्क होते हैं, जो डाइवर्स के रिस्क होते हैं, उसको वहां पे थोड़े से कम करेंगे और इंडिजिनियस डिफेंस टेक को वहां पे बूस्ट लगाएगा, जिससे हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन है अबाउट सेल्फ रिलायंस, वो भी वहां पे थोड़ा सा बूस्ट हो सकता है. So that is all about this news. That is all about today's lecture. और जाते जाते एक चीज आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल गांधीनगर, अहमदाबाद एंड वडोदरा तीनों ब्रांचेस के ऊपर नेक्स्ट मंथ से न्यू बैचेस की होने वाली है शुरुआत फॉर UPSC एज वेल एज GPSC क्लास 1-2 एग्जामिनेशंस, एंड वी मेजरली फोकस ऑन हायर ऑफिशियल एग्जामिनेशंस that is about UPSC and GPSC क्लास 1-2. तो उसके डेमोज जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ डेमोज वहां पे नेक्स्ट वीक से भी शुरू होंगे, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ दैट इज फ्रॉम दिसंबर हम नई बैचेस की वहां पे कर देंगे शुरुआत. तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैचेस. साथ साथ आप यहाँ पे दिए इस नंबर के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैचेस. यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस नंबर. सो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया तो आज ही एनरोलमेंट करवाए. यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप, राइट? तो आज ही वहां पे ज्वाइन कीजिए, आज ही जानिए कि किस तरीके की बैचेस यहाँ पे है. ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक्सेस अवेलेबल है एंड 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम्स आर देयर. सो एक बार जानिए कि एग्जैक्टली क्या है, राइट? चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और ज्यादा न्यूज के साथ वापस एक बार मिलेंगे. लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच.